नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। ये कोरोना का पीरियड बड़ा ही खतरनाक पीरियड बीता है। पिछले 1-1.5 साल से सभी लोग लॉकडाउन से परेशान हैं और इस पीरियड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हुई हैं जिनका जवाब देने के लिए मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी। बहुत से लोगों की दुर्भाग्यवश इस कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और ऐसे बहुत से केसेस आए जहाँ पर छोटे बच्चे अनाथ हो गए, या तो उनके माता पिता दोनों मर गए और या फिर माँ या बाप में से कोई एक बच गया, एक की डेथ हो गई। तो डिस्प्यूट पैदा हुए कि उनका एडॉप्शन कैसे होगा या उनका गार्जियन कैसे अपॉइंट होगा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि गार्जियन के अपॉइंटमेंट दो सिचुएशन है। एक में या तो फादर या मदर किसी एक की डेथ हुई है लेकिन एक पेरेंट अलाइव है, और दूसरे केस में जहाँ दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। देखिए, अगर कोई झगड़ा नहीं है और किसी एक पेरेंट की डेथ हुई है, फादर या मदर की, तो जो अलाइव है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, कानून उसे नेचुरल गार्जियन मानता है और उसी के पास बच्चे की कस्टडी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जाएगी। लेकिन अगर वो जो नेचुरल गार्जियन है उसका बच्चे के प्रति व्यवहार खराब है, या वो बच्चे की जो वेल बीइंग है उसके लिए सही व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चे की कस्टडी उसके जो नेक्स्ट नियरेस्ट रिलेटिव है, चाहे वो मौसी हो, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे नानी हो, चाहे दादा हो, दादी हो, उसमें से किसी को भी दी जा सकती है। इसके लिए आपको कोर्ट में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत केस फाइल करना पड़ेगा और कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि दूसरा पेरेंट जो अलाइव हैं वो किस तरह से बच्चे की वेलफेयर नहीं कर सकते। देखिए, कोर्ट के सामने सबसे बड़ा पॉइंट डिसाइड करने के लिए ये होता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज सुप्रीम। वो वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स डिसाइड नहीं करता है यहाँ पर कि फादर का वेलफेयर देखना है उसे, कि कस्टडी राइट्स उसको डिसाइड करने हैं ना। उसको कस्टडी राइट्स इस ग्राउंड पे डिसाइड करना है। डॉक्ट्रिन यहाँ पर ये है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द कोर्ट। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि बच्चे के पिता या माता इस काबिल नहीं है कि बच्चे का वेलफेयर रख सकें, चाहे उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, चाहे उन्होंने वो डाउरी से रिलेटेड किसी केस में उलझे हुए हों, चाहे मदर की डेथ के वक्त उन्होंने लापरवाही की हो, चाहे उन्होंने उनका इलाज ना कराया हो, मदर या फादर दोनों के केस में लागू होती हैं बातें। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काउंट होती हैं और कोर्ट इन सब बातों को काउंट करते हुए अपना जजमेंट देता है। तो मैंने क्या कहा आपको कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो अलाइव पेरेंट होगा वो ही नेचुरल गार्जियन होगा, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये बच्चे की कस्टडी किसी दूसरे रिलेटिव को भी दी जा सकती है, प्रोवाइडेड आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। अब ऐसे केस जहां पर बच्चे के दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है, वहां पर क्या करें? तो वहां पर भी बच्चे की कस्टडी लेने के लिए आपको कोर्ट में अप्लाई करना होगा। नेचुरल गार्जियनशिप तो खत्म हो गई अब यहां पर, तो अब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर आपको बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और कोर्ट अगर ये समझता है कि बच्चे की वेलबींग, उसके वेलफेयर करने में आप सक्षम हैं, तो कस्टडी आपको दे दी जाएगी। एक बात तो ये तय हुई। अब सवाल यह है कि बच्चे के फादर या मदर की डेथ के बाद कुछ प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करता है, ऑटोमेटिक सक्सेशन होता है, उसके लिए किसी कागज की जरूरत नहीं होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल क्या गार्जियन कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता। यहां पर दो चीजें हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन एज पर्सन ऑफ द माइनर और अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन एज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। दोनों चीजें अलग अलग हैं और आपको अपना जो मुकदमा फाइल करना है वो दोनों चीजों के बारे में विस्तार से लिखना चाहिए। अगर कोर्ट आपको प्रॉपर्टी का गार्जियन भी अपॉइंट करता है, माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन भी, तो आप उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड के वेलफेयर के हिसाब से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई
उसमें नॉर्मली ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट कुछ कंडीशंस इंपोज कर देता है। वो कंडीशंस कुछ इस तरीके की होती हैं कि जब भी आप कुछ सेल करेंगे तो कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे, सो दैट कोर्ट कैन हैव सुपरविजन अपॉन द गार्जियन कि उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से चाइल्ड के वेलफेयर में यूज हो रही है या नहीं हो रही है। ये चाहे एक पेरेंट अलाइव हो तब भी यही केस होगा, और अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है तब उसने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तब भी वही केस होगा। तो मित्रों, इन कानूनों को सहारा लेते हुए आप अपने मुकदमे तय करें और कोरोना से अपने आप का बचाव करें। थैंक यू सो मच।